उत्सव कथाएं चैनल में आपका खूब खूब स्वागत है। आज की प्रस्तुति में कली हनुवाणी अध्याय 8 लिंग कुंजी भाग 9। अतीत के दृश्यों में वे दृश्य भी शामिल किए जा चुके हैं, वे दृश्य भी जिनको जीने की इच्छा की गई किंतु जिए नहीं गए। यदि आप किसी नाटक को देखने की इच्छा रखते हैं तो इसका अर्थ है कि उस नाटक के बारे में आपको थोड़ी जानकारी है। यदि आप नाटक देख चुके हैं तो आपको नाटक के बारे में और भी गहरी जानकारी है। इसी तरह की एक छोटी सी झलकी जो जानकारी देती है उसे इच्छा कहा जाता है, और पूरा दृश्य जो जानकारी देता है उसे कर्म कहा जाता है। ऐसा हनुमान जी ने मातंगों को समझाया। यदि समय से बाहर निकलकर देखा जाए तो अतीत, वर्तमान और भविष्य का कोई अर्थ नहीं रह जाता। वहाँ से तो यही लगता है कि सभी दृश्य पहले ही घटित हो चुके हैं। एक जागृत आत्मा समय के बाहर होती है। उसे किसी एक दृश्य को जीने के लिए भी अनगिनत दृश्यों से बनी एक श्रृंखला के बारे में जानकारी धारण करनी पड़ती है। वह जानकारी कर्म और इच्छा दोनों का मिश्रण होती है, अर्थात कुछ दृश्यों की मात्र झलक से प्राप्त जानकारी धारण करनी पड़ती है और शेष दृश्यों की पूरी जानकारी धारण करनी पड़ती है। यह जानकारी कुछ ऐसी होती है जैसे कि किसी के जीवन वृत्तांत की पुस्तक, परंतु इस जानकारी को पढ़ने से आत्मा को वास्तविक दृश्यों में प्रवेश मिलता है। आत्मा को लगता है कि वह दृश्य को स्वयं जी रही है, इसलिए इस जानकारी को लिंग कुंजी कहते हैं। यह जानकारी एक दृश्य में प्रवेश की कुंजी होती है। कालंदक के मन में एक प्रश्न आया जिसको उसने तुरंत व्यक्त किया। देव, क्या कर्म और स्मृति एक ही वस्तु नहीं है? स्मृति भी तो कर्म की तरह ही अतीत के दृश्यों की जानकारी है। नहीं कालंदक, हनुमान जी ने कहा, स्मृतियाँ काल आकाश के भीतर उपस्थित हैं और कर्म काल आकाश के बाहर, अर्थात शून्य सुरंगों में। स्मृतियों को मन धारण करता है जबकि कर्म आत्मा द्वारा धारण किए जाते हैं। आपके वर्तमान दृश्य में बहुत सारी वस्तुएं हैं। वस्तुएं मूर्त भी हैं, अमूर्त भी। केले, पेड़, पहाड़, जानवर आदि सभी मूर्त वस्तुएं हैं। दूसरी ओर स्मृतियाँ, विचार अमूर्त वस्तुएं हैं। अमूर्त वस्तुएं ऐसी वस्तुएं हैं जिन्हें आप इंद्रियों के साथ ऐसे अनुभव नहीं कर सकते। ना आप उन्हें देख सकते, ना छू सकते, ना उनमें कोई गंध है। परंतु अमूर्त वस्तुएं भी वस्तुएं हैं, वे अस्तित्व में हैं। आपका तन मूर्त वस्तुओं के साथ परस्पर क्रिया करता है, जबकि आपका मन अमूर्त वस्तुओं के साथ। इसलिए स्मृति भी सेब, केला, दर्पण आदि वस्तुओं की तरह एक वस्तु है। एक दर्पण आपको वर्तमान का प्रतिबिंब दिखाता है, एक स्मृति आपको अतीत के दृश्यों का प्रतिबिंब दिखाती है। कालंदक के चेहरे पर संतुष्टि के भाव थे। वह बोला, मैं समझ गया देव। स्मृतियों में एक किरदार का अतीत झलकता है, कर्मों में एक आत्मा का अतीत। नहीं कालंदक, हनुमान जी बोले, पहली बात, एक आत्मा का अपना अतीत नहीं है क्योंकि वह समय के बाहर है। जब आत्मा किरदार के साथ जुड़ जाती है तो किरदार का अतीत ही आत्मा का अतीत बन जाता है। दूसरी बात, स्मृतियाँ सदा एक किरदार के अतीत को सटीकता से नहीं दिखाती। यदि स्मृतियों को समझना है तो आप दृश्यों की श्रृंखला मत देखिए, केवल एक दृश्य पर विचार कीजिए। किसी भी दृश्य में स्मृतियाँ ठीक उसी तरह उपस्थित हैं जैसे कि केला, सेब, दर्पण ऐसी वस्तुएं उपस्थित हैं। स्मृतियाँ किसी अन्य दृश्य से उड़कर यहाँ नहीं आई हैं। जहाँ तक दृश्य की बात है, दृश्य यहाँ तब भी था जब आपकी आत्मा ऐसे जीने के लिए यहाँ पर नहीं थी, तब भी रहेगा जब आपकी आत्मा आगे के दृश्य को जीने लग जाएगी। इस दृश्य में उपस्थित स्मृतियाँ भी यहीं थीं। आपकी आत्मा इन्हें कहीं से लेकर नहीं आई। नहीं, आपकी आत्मा इन्हें अगले दृश्य में लेकर जाएगी। अगले दृश्य में पहले से ही स्मृतियाँ उपस्थित हैं जो आपको इस दृश्य सहित अतीत के दृश्यों का प्रतिबिंब दिखाएंगी। इसे समझने के लिए आपको थोड़ा समय लग सकता है, कठिन है, परंतु एक बार जब आप इसे समझ लेंगे तो आपको सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। वस्तुएं एक दृश्य से दूसरे दृश्य में नहीं जाती,
अर्थात आपकी आत्मा एक दूसरे दृश्य में जाती है। वस्तुओं की गति एक भ्रम है। जब आपकी आत्मा समय के तारों पर गति करती है तो वस्तुओं की गति का भ्रम पैदा होता है। स्मृतियाँ भी वस्तुएं हैं। आप जिसे जीवन कहते हैं यह गति के भ्रम के अलावा कुछ भी नहीं है। आपका किरदार एक दृश्य से दूसरे दृश्य में नहीं बढ़ रहा है। आपकी आत्मा समय के तारों पर आगे बढ़ रही है। कल्पना कीजिए कि किसी ने जन्म से लेकर मृत्यु तक हर पल आपके किरदार का चित्र लिया। आपका पूरा जीवन उन्हीं लाखों चित्रों की एक श्रृंखला है। एक चित्र अपने से अगले अथवा पिछले चित्र से थोड़ा सा भिन्न है। समय के बाहर से देखा जाए तो दिखाई देता है कि ब्रह्मांड ने पहले से ही आपके किरदार के अतीत, वर्तमान, भविष्य के चित्र ले रखे हैं। समय के तारों